जब आप और मैं मुख से राम राम उच्चारित करना आरंभ करते हैं और धीरे धीरे नाम रोम रोम में व्याप्त हो जाता है, तो क्रमशः आपके जीवन में, प्रत्येक साधक के जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जिनमें नाम जपने पर क्या क्या प्रभाव शरीर पर, साधक पर प्रकट होने लगते हैं। संत श्री रामदास जी महाराज ने अपने एक पद के माध्यम से उन प्रभावों को, बदलावों को, जीवन में आने वाले उन उच्चतम प्रयासों को वर्णित किया है। आइए इस पद को श्रवण कीजिए और जानिए आप साधन की किस अवस्था में हैं और कहाँ तक की यात्रा रोम रोम, श्वास श्वास में राम को रचाने के लिए, रमाने के लिए कहाँ तक आप पहुँचे और कहाँ पहुँचना बाकी है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। साहिब लिखते हैं, मेरे राम रसायन बूटी, पीवत रोग गया सब टूटी, मुक्ते भ्रम गया सब भागी, कंठ में विषय वासना त्यागी, हृदय माही किया परकासा, मनवा मुआ हुआ निज दासा। संत रामदास जी कहते हैं कि ये राम रसायन बूटी है, संजीवनी है, प्राण को छूते ही जीव में रोगों को नष्ट करने वाली है। कौन सा रोग? बोले भवरोग से ये निवृत्ति दिलाने वाला है। जैसे ही साधक राम 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 उच्चारित करना आरंभ करता है, भवरोग की बाधा उसकी तत्काल मिट जाती है। प्रथम अवस्था का वर्णन करते हुए साहिब कहते हैं कि जब मुख से राम 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 इस प्रकार स्वस्वर वेखरी वाणी से साधक नाम जपना आरंभ करता है, तो मुखते भ्रम गया सब भागी और कंठ में विषय वासना त्यागी। मुख से राम 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 इस प्रकार जोर जोर से उच्चारित करने पर, वेखरी वाणी से गाने के प्रभाव से हृदय में व्याप्त संशय नष्ट होने लगते हैं, भ्रम उसको छोड़कर भागने लगते हैं, डर कर उसका त्याग कर देते हैं। उसके पश्चात साधक जब कंठ में राम राम अर्थात उपांशु जब आरंभ करता है, मुख में राम 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 इस प्रकार जपने लगता है, धीमे स्वर में वह राम जी के नाम को उच्चारित करना आरंभ करता है, तो मन में जो विषय वासना जन्म जन्मांतरों से अपना घर बनाए बैठी थी, वे उसे छोड़ देती हैं, तत्काल नष्ट हो जाती हैं। साधक राम राम उच्चारित कर भ्रम से दूर होता है, विषय वासनाएं उसकी दूर होती है और अगली अवस्था की ओर प्रयाण करते हुए, पहुँचते हुए हृदय माही किया परकासा, मनवा मुआ हुआ निज दासा। जब हृदय में वह मानसिक जप को आरंभ करता है, तो आत्म तत्व धीरे 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 प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि भ्रम दूर होने से, वासनाओं के त्याग से उसे स्वयं का भान कुछ कुछ मिलना आरंभ हो जाता है। नाम के प्रति मानसिक जप के आरंभ होने से प्रीति की प्राप्ति होने लगती है। मन जो आज तक उसे अपना दास बनाए हुए थे, मन की उस स्वतंत्रता से वह स्वतंत्र होने लगता है, मन पर अधिकार होने लगता है। अब मानसिक जब आरंभ हो चुका, साधक का स्वयं के मन पर आधिपत्य होने लगता है। अब मन के अनुकूल नहीं, मन साधक के अनुकूल हो जाता है, वह भजन करने लग जाता है। साहिब कहते हैं, जब मन से भजन होता है, नाम में प्रीति होती है, मन अनुकूल होने लगता है, तो भजन उसका सतत होता है। और ऐसा होना जब जब साधक का आरंभ होता है, तो उसके प्रभाव से धीरे धीरे नाभ कमल में आन समाए और 5 परपनी प्रकट मराए। बोले तत्काल प्रभाव से धीरे धीरे वह अपने चक्रों को जागृत करता है। उस नाम के प्रभाव से चक्र प्रकाशित होने लगते हैं, उसके भीतर जो उसका प्राण शक्ति है वह संचित होने लगती है, एकाग्र होने लगती है, संग्रहित होने लगती है, और उसके प्रभाव से 5 शत्रु काम क्रोध मद लोभ वह उनको पकड़कर नष्ट कर देता है, वह स्वतः उसे त्यागने लगते हैं। धीरे धीरे ये अवगुण साधक के समाप्त हो जाते हैं।
जब जब नाम उच्चारित होता है, जब जब हृदय कमल में नाम का प्रकाश छाता है, उसके दोष स्वयं निवृत्त हो जाते हैं। साधक निष्काम होने लगता है, निष्प्रपंच होने लगता है। उसके भीतर वे जो देवीय शक्तियां हैं उनका प्रादुर्भूत होने लगता है, वे पुष्ट होने लगती है। उसके भीतर केवल और केवल नाम की प्रीति का प्रकाश छाने लगता है। साहिब कहते हैं, उल्टा चढ़ा पिछम की वाटी, कलह कल्पना भुत्व दाटी। बोले नाम का प्रभाव भीतर छाने लगता है। सहस्त्रार्थ की ओर प्राण शक्ति बढ़ने लगती है। जो प्राण शक्ति नीचे जा रही थी, ऊर्ध्वगमन हो रहा था, जो केवल मूलाधार पर टिकी हुई थी, खान पान के वैभव में जो मन उलझा हुआ था, वह शक्ति वहाँ से उठकर ऊपर 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 चढ़ने लगती है। कहने का भाव, कलह मिटने लगते हैं, क्लेश समाप्त होने लगती हैं, विषय वासनाएं धीरे धीरे साधक की मिटने लगती है। उसके जो अवगुण हैं उनका त्याग संभव हो पाता है, और ऐसा होने से निश्चित ही उसके आत्म तत्व की प्रकाश की छाया उसे मिलने लगती है। सूरा सत मेरू में मंडिया, ढाया काल कमल सब छड़िया। बोले नाम का प्रताप जैसे जैसे साधक के जीवन में छाने लगता है, रोम रोम राममय होने लगता है, उस समय मेरुदंड की जो शक्तियां हैं, तभी आपको और मुझे साधना के समय गुरु तत्व से ये आज्ञा मिलती है कि जब जब नाम जपो तो अपनी मेरुदंड को, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो। क्यों? ये वो एंटीना है जो ब्रह्मांडीय शक्तियों को आपसे जोड़ता है। जो ब्रह्मांड में कहा गया, पिंड में वही शक्ति है जो ब्रह्मांड में है, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए आपको और मुझे इस एंटीने को, इस मेरुदंड को सीधा रखकर, इसे जागृत करते हुए उन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जब साधक बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए राम 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 भीतर ही भीतर जपने लगता है, तो कर्मों का, प्रारब्ध का नाश हो जाता है और वह शक्ति संपन्न होने लगता है। चढ़ आकाशा त्रिगुटु नहाया, सासा सो गुरु रोग गमाया। बोले गुरु की आज्ञा से जब राम 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 इस प्रकार जपने लगता है, मेरुदंड को सीधे रखने लगता है, साधना सधने लगती है, कर्मों का प्रभाव नष्ट हो जाता है, प्रारब्ध का भय दूर हो जाता है, तब ये प्राण शक्ति ऊपर की ओर आती है। त्रिगुटी में वह ध्यान लगाता है, स्वयं के तत्व का प्रकाश पाता है, अद्वैत तत्व को जानता है और भवरोग पूर्णतया नष्ट हो जाता है। साहिब कहते हैं, त्रिगुण ताप मोह दुख गलिया, काम क्रोध सहजा पर जलिया, नवतप 5-25 मुआ, रामदास पी निर्भय हुआ। साहिब कहते हैं, त्रिगुण जो हैं, सत्व रज और तम, ये साम्यावस्था में आ जाते हैं। जब ये विषमावस्था में आते हैं तो प्रकृति के साथ इनका योग होता है और जीव संसार की ओर गमन करने लगता है। किसी का सत्व जागृत है, किसी का तम और किसी का रज, जिसमें जिस गुण की प्रधानता उसका व्यवहार उसी के अनुरूप होने लगता है। साहिब कहते हैं, नाम का प्रताप जब साधक के भीतर छाने लगता है, रोम रोम राम 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 उच्चारित करने लगता है, तो ये त्रिगुण साम्यावस्था की ओर लौटने लगते हैं। तम और रज का नाश हो जाता है, सत्व सत्व में मिल जाता है, तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, मोह दुख ये जीव के छूट जाते हैं, काम क्रोध सहज रूप से जीव के भीतर से अपने स्थान को त्याग देते हैं और उसके भीतर के पांचों तत्व अपने अपने तन्मात्राओं में लीन होने लगते हैं। 25 तत्वों की अपनी अपनी स्थिति बनने लगती है और साहिब कहते हैं, ऐसा होने से विषमावस्था का नाश हो जाता है, जीव को साम्यावस्था प्राप्त होती है, द्वैत भाव नष्ट हो जाता है, निर्भय हो जाता है, फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहता। राम 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 रटते हुए वह आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है, स्वयं के भान में स्थित हो जाता है, फिर जन्म मरण के चक्र से छूटकर 84 के फेर से उसका पीछा छूट जाता है और वह राम राम रटकर राममय हो जाता है। इसलिए जपिए, रटिए,
पहले मुख से उच्चारित कीजिए, फिर उपांशु जप को आरंभ कीजिए। धीरे धीरे मानसिक जप की ओर बढ़ते हुए रोम रोम से राममय होइए। ऐसा करने से निश्चित ही मूलाधार से सहस्त्रार तक प्राण शक्ति के आह्वान की जो यात्रा है, अवगाहन की जो यात्रा है, क्रमशः प्रारंभ होगी। आपको और मुझे भी निर्भय पद की प्राप्ति होगी, निश्चित कल्याण होगा। जय श्री हरि।